आपका अपना चैनल सौरभ 28 ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। देखेंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है। Cyclotron is a device which are accelerate charge particle. Cyclotron is a device. Cyclotron is a device which are accelerate heavy positive charge particle। यहाँ पर लिख सकते हैं विथ वेरी हाई एनर्जी। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच आर एक्सेलरेट हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या कह सकते हैं कि वेरी हाई एनर्जी। तो इसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv²। अब साइक्लोट्रॉन का यूज क्या होता है? यूज ऑफ साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन का यूज क्या होता है? टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शन। साइक्लोट्रॉन का यूज क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन में स्टडी करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। अब देखेंगे हम साइक्लोट्रॉन का स्ट्रक्चर। साइक्लोट्रॉन बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम दो सेमी स्फेरिकल हॉलो ऑब्जेक्ट लेते हैं। इसको बोलते हैं डिस्क। इसको D1 से डिनोट कर देंगे और दूसरे सेकंड को D2 से डिनोट कर देते हैं। यहां पर एक हाई वोल्टेज देंगे हम। इसकी फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट 1 लाख के करीब होना चाहिए। 1 लाख या 10 लाख, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो यदि 1 लाख होगा इसका मतलब कि 1 लाख बार एक सेकंड में 1 लाख प्लस और माइनस होगा। मान लेते हैं कि डिस्क D1 या डिस्क D2, पहले किसी को भी पॉजिटिव या निगेटिव मान सकते हैं। मान लेते हैं कि डिस्क D1 क्या है? पॉजिटिव है। डिस्क D2 को पॉजिटिव मान लेते हैं और डिस्क D1 को क्या मान लेते हैं? निगेटिव मान लेते हैं। अब जिस भी हमको पॉजिटिव चार्ज को सिलेक्ट करना होगा, डिस्क D1 और डिस्क D2 के क्या कर देंगे? बीच में रख देंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यदि हम मान लेते हैं कि दो यदि प्लेट लेते हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव प्लेट लेते हैं, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब जब भी इसमें हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होगा। तो ये रिपल्सन होगा तो इस पॉजिटिव प्लेट से ये दूर जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाले चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवार्ड्स द डायरेक्शन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा।
तो यहाँ पर इस पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब जिस भी पॉजिटिव चार्ज को सिलेक्ट करना हो उसको डिस्क D1 और डिस्क D2 के क्या कर देंगे, बीच में रख देंगे। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज का मोशन क्या होगा, डिस्क D1 की तरफ होगा, या कह सकते हैं कि निगेटिव प्लेट की तरफ होगा। अब डिस्क D1 के ऊपर एक मैग्नेट रख देंगे, इसको मान लेते हैं ये M1 है, और डिस्क D2 के नीचे भी एक क्या रख देंगे, मैग्नेट। इसको हम M2 से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर M1 है मैग्नेट, तो M1 के द्वारा डिस्क D1 के अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यहाँ M2 के द्वारा डिस्क D2 के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब डिस्क D1 और डिस्क D2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डिस्क D1 में मैग्नेटिक फील्ड, डिस्क D2 में मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज का मोशन किधर होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ, यानी डिस्क D1 की तरफ। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज मोशन करेगा यहाँ, तो मोशन करते हुए डिस्क D1 में एंट्री करेगा। ठीक है। अब डिस्क D1 के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब तक ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में था तब तक इस पर क्या सा फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था। और जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या थी, E इजकल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू F/Q, फोर्स अपॉन चार्ज। तो F इजकल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स, M का मतलब मैग्नेटिक और F का मतलब फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या होगा, Q V क्रॉस B। इसमें V क्या है, वेलोसिटी है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, Q क्या है, चार्ज है, और Fm का मतलब मैग्नेटिक और F का मतलब फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का यही फार्मूला होता है, Q V क्रॉस B। क्या हम इसको B क्रॉस भी लिख सकते थे, Fm इजकल टू Q B क्रॉस B। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जब यहाँ पर ये अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल डिस्क D1 के अंदर एंट्री होगा तो इस पर कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F वेक्टर इजकल टू Q V क्रॉस B। क्या हम इसको F इजकल टू लिख सकते हैं, Q V B साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इसमें वेक्टर साइन में नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। और मैग्नेटिक फोर्स Fm इजकल टू Q V क्रॉस B। अब इसमें हम देखेंगे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जनरली हम थंब रूल का प्रयोग करते हैं। थंब रूल ये कहता है कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ 4 फिंगर को ले जाएंगे, सेकेंड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे, थंब का डायरेक्शन ही हमारा क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इसमें फर्स्ट वेक्टर क्या होगा, इसमें फर्स्ट वेक्टर भी होगा, और सेकेंड वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी और सेकेंड वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में है ना, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या करेंगे, 4 फिंगर को ले जाएंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेंगे कि ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड साइड होता है या तो आउटवर्ड साइड होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, इनवर्ड,
तो हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा तो हम इसको डॉट से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, और इनवर्ड है तो हम किससे डिनोट करेंगे? क्रॉस से डिनोट करेंगे। अब क्रॉस लिख दिए तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस दिखा रहा है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड डायरेक्शन में है। डिस्क D1 और डिस्क D2 दोनों के अंदर हम क्या मान लिए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन है। अब इस पर कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में हम देखेंगे फर्स्ट वेक्टर क्या है, वेलोसिटी, और सेकेंड वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ 4 फिंगर को ले जाएंगे। सेकेंड वेक्टर क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड है ना, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे। थंब का डायरेक्शन हमारा क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। थंब का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब कि चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा ना, तो चार्ज यहाँ से बेंड हो जाएगा ऐसे। अभी भी ये चार्ज पार्टिकल कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब तक ये चार्ज पार्टिकल रहेगा तब तक इस पर कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा, मैग्नेटिक फोर्स। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फिर से फाइंड करेंगे। तो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो मैग्नेटिक वेलोसिटी के डायरेक्शन में 4 फिंगर को ले जाएंगे। सेकेंड वेक्टर इनवर्ड डायरेक्शन में, तो सेकेंड वेक्टर की तरह कर्ल करेंगे। थंब का डायरेक्शन हमारा क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है। थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब कि फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। अब यहाँ से जो प्लस और माइनस का जो चेंजिंग है, जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो ये निगेटिव वाला चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला चार्ज पार्टिकल क्या होगा, निगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको अब चेंज कर देंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव वाले प्लेट को हम क्या कर देंगे, नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ होता है। अब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ एंट्री करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीज करेगा तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को बेंड करने का कार्य कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल को की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में था स्टेशनरी पोजीशन में, तो उस समय चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, 0। लेकिन जब पॉजिटिव और निगेटिव जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो उसमें उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी इंक्रीज किया। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, इस पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ से ये डिस्क D2 के अंदर एंट्री करेगा, तो ये इसमें भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। फिर उसी तरह फिर थंब रूल के अनुसार ही क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, ऐसे सर्कुलर होगा। जब जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा तब तब इस पर फोर्स अप्लाइड होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इसको यहाँ से एक नैरो होल के द्वारा क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल का स्पीड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसी को हम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई एनर्जी हो जाएगा।